तो क्लास 7 का चैप्टर 3 है, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, दशमलव, है ना। इसका प्रश्नावली 3.1 को हम लोग हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, 5/10, है ना। तो 5/10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, बताइए। 5 अभी हम बताएं आप लोग को कि 5/10 को हम लोग दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। और देखें कि नीचे ये जो हर है, हर में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। हम लोग दाएं साइड से काउंट करते हैं, गिनते हैं। हाँ, यहाँ पे लगाएंगे ना, दाएं साइड से गिनेंगे तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। और इसके पहले अगर कोई भी अंक नहीं तो यहाँ पे हम लोग जीरो अपने मन से लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। चलो दूसरा इसी तरह से, दूसरा में 15 है तो 15 के नीचे कोई भी, इधर देखो कोई भी नंबर नहीं है ना, तो ये 15 का 15 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर जोड़ का साइन है तो जोड़ कर देते हैं। 6/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दशमलव में, 6/10 को हम लोग दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, हाँ, 6 पॉइंट, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, 0.6 या फिर 0.6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0.6 प्लस यहाँ पे कितना है, 3/100। इसको कितना लिखेंगे, 3 दशमलव इस साइड में आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत नहीं लगाएंगे, कितना अंक के बाद लगाना है, 2 अंक के बाद। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक और जीरो डालना होगा। अब एक और एक 2 अंक हो गया, यहाँ पे दशमलव, अब ये जीरो, मतलब कितना हो गया, 15 प्लस 0.6 प्लस 0। सभी को फिर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। 15 प्लस 0.6 प्लस 0.03। और जोड़ते कैसे हैं, इसे चाहिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। 15 है ना, या इसमें कहीं पे भी कोई दशमलव वाला नंबर है क्या, नहीं है, उसको छोड़ देंगे। इसके बाद कितना आता है, 0.6। तो देखिए जो ये जो नंबर है, इसमें कहीं दशमलव वाला तो है नहीं, कोई अंक नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे दशमलव वाला अंक इसके बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 0.6 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो कितना है, 0.03 है ना। तो हम लोग कोशिश क्या, ये हम लोग का रूल होता है कि हमेशा जो है वो दशमलव एक सीधा में लिखाता है, ठीक है। दशमलव क्या होता है, एक सीधा में लिखाता है। तो कितना है, 0.03, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सबसे पहले दशमलव एक साथ में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद कितना है, 0, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 0, इधर कुछ भी नहीं तो इधर कुछ भी नहीं है, केवल 3 है, तो कितना आ जाएगा ये 3, 6 और 0 6 दशमलव है। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी दशमलव लगा करके ऐसे 0 0 लगा सकते हैं, और यहाँ पे इसे भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आसानी हो सकता है ना। तो कितना गया, 0 0 और 3 कितना गया, 0 6 0 दशमलव 5 0 0 1, और इधर कुछ भी नहीं है, 0 0 ही सारा कर दो, 1 0 0 1, कितना जाएगा, 15.63, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, पहला प्रश्न नहीं है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए, है ना। हम लोग को सरलतम भिन्न में लिखिए, है ना, यही है ना प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या है, बोलिए, पहला प्रश्न क्या है, 0.04, ठीक है। और नेक्स्ट और कोई नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख देते हैं 15.80 है ना, 15.80। देखिए ये 2 प्रश्न बता देते हैं, है ना। कितना आ जाएगा, इसको हम लोग सरलतम भिन्न में अगर बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे, क्या बताए थे, 0.04 पूरा लिखते हैं, बटा में कितना आ जाएगा, दशमलव के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, दशमलव के बदले में 1 आ जाता है, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो कितना 0 हो जाएगा, 2 0, कितना आ गया, 2 0, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखो बाएं साइड में अगर 0 थे, 0 का कोई वैल्यू रहता है क्या, नहीं रहता है, इसे हम लोग लिख देंगे 4/100। अब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100 होता है, मतलब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/25, ठीक है। नेक्स्ट इसे हम लोग देखते हैं, तो इसमें कितना है, 15.80। अब बताओ बटा में कितना आ जाएगा, हर में जी कितना आ जाएगा,
हाँ, दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद कितना अंक है 2, तो कितना जीरो 2 जीरो। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ से दशमलव चूंकि हट चुका है, अब ये कितना आ गया 1580 बटा में कितना आ गया 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, आगे फिर कटेगा विभाजित का नियम आप बता चुके हैं। ठीक है, तो आगे से हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18। ठीक है, कितना आ गया 79 बटा में 5 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग दशमलव में बदलना और दशमलव से सरलतम भिन्न में बदलना सीख चुके हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, भिन्न में दे दिया है, ठीक ना, और इससे बोला है दशमलव में बदलने। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या बोला कि दशमलव में दे दिया और इससे बोला है भिन्न में बदलने। तो दशमलव से भिन्न में बदलने या फिर भिन्न से दशमलव में बदलना हम लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ, कोई दिक्कत है जी रंजन? नहीं ना, नोट करना है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे नंबर का क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन बड़ा है, यानी कि इसमें प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्राकृत संख्या रहा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं, कोई नंबर अगर भिन्न में रहा तब भी हम लोग आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वैसे वाला हम लोग सीख चुके हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, दशमलव में है और दशमलव में बोल रहा है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है कि दशमलव में पूछा हम लोग से कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो दशमलव को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव को हल करते हैं, दशमलव हटाते हैं, उसके बाद हम लोग बड़ा छोटा को आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, पहला कितना है 0.1। ठीक है, इसको कैसे हटाएंगे, इसको हल करेंगे कितना आएगा बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे, दशमलव को दशमलव के बदले में 1, उसके बाद कितना डिजिट है हो गया, ये कितना आ गया 1 बटा में। ठीक है, दूसरा को हम लोग करेंगे तो दूसरा कितना आ जाएगा 0.101 है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1, हाँ 3 तो 0। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 101 बटा में 1000। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है हम लोग बता सकते हैं क्या, कौन बताओ 101 बटा 1000। कई सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो दशमलव देख करके नहीं समझ आया होगा, भिन्न में बदले फिर तब तक आप लोग का दिमाग जो कंफ्यूज हो गया होगा, है ना। तो इधर पहले ही हम लोग सीख चुके हैं कि भिन्न में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले उसके हर को हम लोग समान करते हैं, क्या करते हैं हर को बराबर करते हैं, है ना। और जब हर को बराबर करते हैं तो ऊपर अंश का मान जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ा, और जिसका अंश का मान छोटा होता है वो संख्या छोटा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम देखें, 1000 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 1000 और 10 का एलसीएम 1000 आएगा। ठीक है, तो दोनों संख्या को हम लोग 1000 बनाने का प्रयास करेंगे, दोनों के हर में कितना बनाने का प्रयास करेंगे 1000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1000 तो है, 1000 यहाँ पे नहीं है, तो इसको 1000 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 100 से अगर अंश में गुना हर में गुना किए तो 100 से अंश में भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कितना आएगा, 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ गया, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कितना है ये 101 बटा में 1000। दोनों जगह पे देखो अंश में क्या है कि अंश में अलग अलग है, लेकिन चूंकि हर हम लोग को समान करना होता है तो हर दोनों का समान हो गया है, हर समान हो गया 1000 आ गया। और ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक भिन्न है ना। तो धनात्मक भिन्न में जब दोनों का हर समान हो जाता है तो ऊपर का अंश यानी अंश जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर अंश जिसका बड़ा है वो भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पे 100 बटा में 1000, यहाँ पे 101 बटा में 1000 है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा होगा, किसका भिन्न बड़ा है, अंश इसका 101 बटा 1000 का बड़ा है, और बड़ा का साइन लगा देंगे, बड़ा कौन हो गया ये वाला। ठीक है ना। तो दशमलव वाले को हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है जोड़िए, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं दशमलव का जोड़ कैसे बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को बोलिए आप लोग, क्वेश्चन, हाँ कोई सा भी एक क्वेश्चन बोलिए, चलिए बोलिए 15.25। अच्छा प्लस में ही है ना, हाँ प्लस कितना है 5.2,
फिर प्लस 3.30। ठीक है, दशमलव का जोड़ में हम लोग क्या सीखे थे अभी इससे पहले, पहला वाला प्रश्न को हल किए थे कि जो दशमलव होता है उसे हम लोग एक सीधा में मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद बस हम लोग को जोड़ देना होता है। जैसे यहाँ पे कितना है 15.25 है। ठीक है, नेक्स्ट कितना है 5.2 है ना, तो हम लोग बस दशमलव को सीधा में ही मिलाएंगे। इससे पहले कितना नंबर है 1, 5 कर देंगे और कितना है 2। ठीक है, एक सीधा में दशमलव को लिखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है 3.30, तो दशमलव कर दिए, अब 3 है तो 3 दशमलव के पहले और उसके बाद कितना है 30 हो गया, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ तक में भी किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, इसमें भी 0 और इसमें भी 0 लगा देंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 500 कितना आएगा 5, इसके बाद फिर 2 2 4 और 3 7, जहां दशमलव है उसके सीधा में ही दशमलव लगाते हैं। ठीक है, अब कितना है 5 और 5 10 और 3 13, 13 का कैरी कितना कर दिए, हाथ में कितना बचा 1, 1 और 0 और 0 1 और एक हाथ वाला 2, कितना आ गया 23.75। ठीक है 75। चलिए नेक्स्ट क्या है, घटाव है ना, यही ना है, घटाइए 17.35 माइनस 12.3 ये है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, चूंकि इसमें घटाना है, लेकिन संख्याओं को लोग कैसे बैठाएंगे, जैसे जोड़ में बैठाते थे। ठीक है, दशमलव को एक साथ में बैठाते थे, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 17.35 और घटाना कितना है 12.03। ठीक है, इसको घटा देंगे। अब घटाना चूंकि आसान हो जाएगा, क्या चाहिए ऊपर वाला में 5 में 3 घटा तो 2 हो जाएगा और 3 में 0 घटा तो 3, दशमलव के सीधा में दशमलव हम लोग लगा देते हैं। अब यहाँ पे 7 में 2 घटा दो 5 और 1 में 1 घटा तो 0, मतलब खत्म हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.32। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे दशमलव का जो अंक है ये बड़ा था तो आसानी से घट गया। ठीक है ना, अगर ऊपर छोटा होता तो हम लोग क्या करते हैं, तो इस बगल वाले से इधर कैरी कर लेते हैं, जिसको हम लोग पैचा बोलते हैं, पैचा ले लेते हैं। हाँ, वैसा प्रश्न आएगा तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, हाँ कल हम लोग दशमलव का जोड़ और गुना देख रहे थे पिछले क्लास में। ठीक है, आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग दोनों को सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे दशमलव के गुना को, उसके बाद भाग को देखेंगे। गुना में भी में 2 कंडीशन आता है। पहला एक आता है जिसका बेस 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से आए। ठीक है, तो एक वैसा कंडीशन हो सकता है और एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कोई भी एक अंक का मतलब कि कोई भी संख्या आ जाएगा, 0 वाला बेस छोड़ करके कोई भी संख्या जब मान लेते 25 है, 2 है, 8 है, ठीक है, 37 है, इस तरह का कोई भी संख्या आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हम किसी संख्या को गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो दोनों को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या दशमलव का गुना। इसमें हमारा पहला कंडीशन जो आता है ए नंबर, क्या है कि 10, 100, 1000 से गुना करने पर, मतलब कि देखो जी पहला कंडीशन में क्या है कि 100 से या तो 10 से या तो 1000 से या तो 10,000 से, मतलब कि बेस में इस तरह का संख्या हो तो वैसी संख्या को हम लोग गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है। ठीक है, यानी दशमलव का गुना हम लोग इसमें कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कितना 5.6 गुना 10 है ना, कितना है 5.6 गुना 10। और हम लोग को पता है कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, केवल अंतिम में एक 0 लगा देते हैं। अगर मान लेते हैं 5 है उसको 10 से गुना करना है तो केवल लास्ट में एक 0 लगा देना होता है ना, ऐसे 50 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कि 5.6 और गुना कर रहे हैं किससे 10 से। ठीक है, तो 5.6 को अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो हम लोग जब ऐसे संख्या को गुना करते हैं ना तो जो संख्या है वो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दशमलव एक समय के लिए नहीं है, अगर दशमलव इस तरह से हट गया है तो इसका आंसर कितना आता है 56 गुना 10 कितना आ जाता है 560। ठीक है, और यहाँ चूंकि एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हमको जो इसका क्या गुणनफल आया उसमें एक अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ता है। तो दशमलव किस साइड से लगाते हैं हम लोग, दाएं साइड से गिनते हैं। अगर यहाँ से एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो यहाँ से भी एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी दशमलव कहाँ आ जाएगा यहाँ।
और दशमलव के बाद अगर केवल 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। 56.0 का मतलब कितना हो जाएगा? 56। ठीक है, यानी कि जिसको 10 से 100 से 1000 से इस तरह के संख्या से गुना करना आता है तो ये काफी आसान होता है। हालांकि ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना होता, बस जितना जीरो वाला संख्या से गुना करना होता है उतना जीरो लगा देते हैं, और जितना अंक के बाद दशमलव उतना अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह से है, कितना है? 76.456 गुना 100 है ना। तो एक पल के लिए हम लोग इसमें सोचेंगे कि जीरो मतलब दशमलव है ही नहीं। अगर देखो यहाँ पे दशमलव नहीं रहता, इस अंक को हम लोग 100 से गुना करते तो कितना आता हमारा आंसर? 76.456 और लास्ट में 2 गो जीरो आया था, यही ना होता। अगर 1000 से गुना करेंगे तो 3 गो जीरो, 10,000 से गुना करेंगे तो 4 जीरो। तो यहाँ हम लोग कितना से गुना कर रहे हैं? 100 से। ठीक है, 100 से गुना कर रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे कि हम लोग का दशमलव यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर कितना आया? 76.45,600 है ना। अब हम लोग देखेंगे इतना आ गया, लेकिन फिर कितना अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगे, तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, है ना। दशमलव के बाद जीरो है, इसका कोई वैल्यू है क्या? जीरो के बाद कोई संख्या नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जीरो लिखे ना लिखे बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा? 76.45,6, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, आप किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट आता है कितना है? अन्य संख्या के साथ गुना। पहले तो हम लोग क्या किए थे कि 10 100 1000 से गुना किए, तो ये समझ के चलना है कि दशमलव अगर सिंगल है, ठीक है, मतलब दशमलव एक अंक के बाद है तो पूरा संख्या को गुना करके दशमलव लास्ट में जो है एक ही अंक के बाद लगेगा, है ना। अगर 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव गुना करने के बाद गुणनफल में 2 अंक के बाद ही लगेगा, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ से आपको समझते हैं। यहाँ पे कितना है? पहला कि अन्य संख्या के साथ गुना, तो यहाँ 96.5 को गुना किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। ठीक है, 96.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? नहीं पता, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इस दशमलव को गिनते ही नहीं है, 665 को गुना करते हैं कितना से? 2 से। ठीक है, हम लोग को नहीं जानना है कि दशमलव है या फिर नहीं है, हम लोग को दशमलव लेके चलना ही नहीं होता है। तो 2 5 10 का 0, कितना बचा? 1, 2 6 12 और 1 13 का कितना बचा? 1, 2 9 और 1 कितना आ गया? 1930 आ गया, है ना। अब यहाँ पे चूंकि देखो कहीं पे 10 या 100 या 1000 ऐसा संख्या से गुना नहीं किए तो लेकिन फिर भी हम लोग का जो गुना करने का तरीका सेम होना चाहिए। दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? हम लोग दाएं साइड से गिनते कितने अंक के बाद? यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे, तो कितना? 193.0 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 193। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कितना है कि 34.45 गुना 2.1 कितना है? अब इसे हम लोग फिर से ये नहीं लेंगे कि मतलब दशमलव है या नहीं, हम लोग दशमलव को नेग्लेक्ट कर देंगे, दशमलव मानेंगे ही नहीं कि दशमलव है। ठीक है, तो पहले सब हम लोग इसको गुना करते हैं। 34.45 लिख दिए, दशमलव हटा दिए, और 2.1 इसको हम लोग क्या किए? 21 बना दिए, है ना। चलो इसे गुना करते हैं, तो 1 को 5 से गुना किए तो 5, 1 को 4 से गुना किए तो 4, 1 को 4 से गुना किए तो, और 1 को 3 से गुना किए तो 3 से नंबर आ गया। नेक्स्ट करेंगे, फिर 2 को 5 से गुना किए तो 10 का कितना बचा? 2 चौके 9, फिर यहाँ से 2 चौके और 2 छक 2 तिया 6। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे, है ना। कितना जाएगा? 5, और यहाँ 9 और 4 13 का 3 कितना बचा? 8 और 3 11 और 1 12 का कितना बचा? 6 और 1 7। अब बिना दशमलव का हमारा गुणनफल इतना आ गया, ठीक ना। अब हम लोग को ये देखना होता है कि दशमलव यहाँ कितने अंक के बाद है और यहाँ कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद है। तो गुना में क्या होता है कि दोनों को जोड़ करके उतने संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ 2 संख्या 1 संख्या, यहाँ कितना संख्या हो जाएगा? 3 संख्या। जो दाएं साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? मतलब आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 12.345। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी संख्या को दशमलव वाले संख्या के साथ हम लोग गुना करते हैं तो दशमलव हमारा जो है वो बाएं साइड से शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो दशमलव हमारा इधर बाएं साइड आ गया, दाएं से बाएं आ गया, मतलब 3 अंक के बाद टोटल बन गया। अगर यहाँ भी 2 अंक के बाद रहता तो क्या 1 अंक और आगे आ जाता? ठीक है, समझ में आ रहा है?
अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दशमलव का भाग। इसमें भी ऐसे ही दो कंडीशन है, एक आ जाता है कि 10 से 100 से 1000 से, या फिर इसी प्रकार से 10,000 से 1,00,000 से 10,00,000 से, इस तरह के संख्याओं से भाग करना। और दूसरा आता है अन्य संख्याओं से भाग करना, मतलब कोई भी संख्या हो उससे भाग करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि 10, 100, 1000 से भाग। ठीक है, तो ऐसे संख्या को हम लोग कैसे भाग करेंगे। ठीक है, ऊपर कितना है 8.4/10। तो ऐसा संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं ना, तो हम लोग को दशमलव जो है, देखो कैसे इसको हल किया जाता है। कितना है 8.4/10। यहाँ से दशमलव को हटा सकते हैं ऐसे करके, मतलब दशमलव हटता है उसके बदले में नीचे क्या आ जाएगा, गुना और फिर 1 0। ठीक है, अब ये हमारा कितना बन गया 84/100 ना बनेगा, 10 दांत के कितना बना 100। ठीक है, अब इसमें हम लोग चूंकि कल हम आप लोग को बता चुके हैं कि अगर 100 से इसे भाग करेंगे, ठीक है, तो दशमलव किधर आ जाएगा, फिर बाएं साइड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर इसको हम लोग 10 से भाग किए तो आंसर कितना आ जाएगा 0.84। ठीक है, अगर देखो इधर का जो संख्या है, ये जो संख्या है, ठीक है, गुना में अगर हम लोग 10, 100 या फिर 1000 से गुना किए तो हमारा दशमलव किधर चल जाता है, दाएं साइड शिफ्ट होता है। ठीक है, मतलब बेस में, मतलब कि हम लोग के पास 10, 100 या फिर 1000, 10,000 इस तरह का संख्या रहा, और उसमें उससे हम लोग गुना करेंगे तो दशमलव किधर चला जाएगा, दाएं साइड शिफ्ट करेगा, दाएं साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर भाग में हम लोग 100, 10, 1000, 10,000 से भाग करते हैं तो दशमलव किधर आ जाएगा, बाएं साइड में आ जाता है, दाएं साइड से बाएं साइड आता है। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको भी वैसा ही हल करते हैं। कितना है 43.56 है 2। ठीक है, तो दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और अच्छा पहले बटा में 1000 है। ठीक है, दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बदले में कितना लिखते हैं 1, और उसके बाद कितना अंक है 1 है, तो कितना 0, 1 0। ठीक है, आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा 43.562 बटा में कितना आ जाएगा 10,000। इतना ही रहेगा, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब यहाँ नीचे कितना 0 है, 4 0 है, तो दशमलव को हम लोग कितने अंक के बाद लगा देंगे, 4 अंक के बाद। चलिए 1 2 3 4, मतलब हमारा आंसर जो आएगा 43562, तो 1 2 3 4, 4.3562 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मतलब अगर कोई भी ऐसा संख्या 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से के संख्या से अगर हम लोग भाग करते हैं तो दशमलव किधर आ जाता है, दाएं साइड से और बाएं साइड शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि अन्य संख्या से भाग। उधर तो हम लोग 0 वाला संख्या से कर रहे थे, अब हम लोग दूसरे अंक के साथ में भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग क्या है, 5.6 है ना, तो 5.6 को अगर हम लोग भाग करते भी हैं, कितना 5.6 को कितना से भाग करना है, 4 से। ठीक है, कितना से भाग करना है, 4 से, तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इस दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 से ये 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, 14 बार में कट जाएगा, और दशमलव कितना अंक के बाद में था, 1 अंक के बाद में, तो यहाँ 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लोग का क्या है 945.6 बटा में 2 है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, अगर इस दशमलव देखो, चूंकि एक अगर दशमलव में संख्या नहीं है और दूसरा संख्या क्या है दशमलव में है ना, ये ऐसा ही है ना कि पहला संख्या दशमलव में है, दूसरा संख्या दशमलव में नहीं है, तो इसमें क्या है कि जितने अंक के बाद दशमलव है उतना ही अंक के बाद हम लोग दशमलव डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे है कितना था 5.6 को 4 से भाग किए तो कितना आया, अगर दशमलव हटा करके भाग करते तो 14 आता है। ठीक है, 14 आया तो कितना अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा दिए। यही चीज अगर एक नीचे भी दशमलव रहता है सेम अंक के बाद, ठीक है, मतलब अगर ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे भी 1 अंक के बाद दशमलव होता तो दशमलव कट जाता है। उससे हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ तक देखते हैं कि 945 दशमलव कितना है 6 से हम लोग इस दशमलव को नाम मान करके अगर हम लोग इसको भाग करते हैं कितना आता है, 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 अठी 16, कितना आया 4728। ठीक है, 4728 आया क्या, जब दशमलव नहीं माने तब,
लेकिन अगर दशमलव देखें तो कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया, 472.8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम लोग देखते हैं एक तीसरा एग्जाम्पल, जिसमें क्या है कि दोनों अंक में दशमलव लगा है। ठीक है, देखो ऐसे है। ठीक है, तीसरा हम लोग का क्या आ गया कि ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है ना दोनों में। तो इसको हम लोग भाग कैसे करेंगे, तो चूंकि देखो इसको हम लोग कैसे भाग करते हैं इसको, ये जो दोनों में कितना अंक के बाद दशमलव है, एक एक अंक के बाद दशमलव है, तो इसे तो हम लोग अगर ऐसा रहता तो दोनों से दशमलव हटा देते हैं। अगर समान अंक के बाद दशमलव तो दशमलव को हटा देते हैं। लेकिन अगर हम लोग हल करना चाहें कि इसका तरीका क्या होता है, तो चलो कैसे हल करेंगे। इस दशमलव को अगर हम लोग हटाना चाहें तो इसके बदले में गुना करना होगा कितना से, दशमलव के बदले में, दशमलव के बदले में कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव के बदले में एक आएगा, और दशमलव के बाद कितना अंक है, एक तो एक तो जीरो हो जाएगा। इसका नीचे से फिर दशमलव हटाएंगे, चूंकि नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर गुना करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो फिर ऊपर गुना करेंगे कितना से, दशमलव के बदले में एक, और उसके बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो कितना जाएगा, जीरो। अब कितना हो गया, 84 गुना 10 बटा में 14 गुना 10, 10 से कट जाएगा, कट जाएगा ना, और फिर 14 से 84 को काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 6। अब तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर समान अंक में दशमलव रहा, मतलब कि देखो 84 है तो बीच में दशमलव यानी 8.4 और नीचे 1.4 है, दोनों में एक अंक के बाद दशमलव है, तो दोनों से हम लोग दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, और अगर कम ज्यादा रहा तो फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अब बाकी तरीका यही है, अगर यहाँ 2 अंक के बाद आता तो नीचे डबल जीरो आता, अगर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव आता तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाता। ठीक है, बाकी यहाँ तक भिन्न के गुना और भाग में कोई दिक्कत है ना, अभी आप लोग को इतना ही जानना है, फिर आगे हम बताएंगे, है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए।